ये वीडियो देखे बिना अगर प्लाईवुड खरीदोगे तो पक्का वो सड़ जाएगी या उसमें दीमक लग जाएगा, नहीं तो आप बेवकूफ बन जाओगे, कोई डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट प्लाईवुड कौन सी है आपकी मॉड्यूलर किचन के लिए, वार्डरोब के लिए या बेड के लिए। जो भी चीज प्लाई से बनती है, अच्छी प्लाई लगानी है, कितने एमएम की लगानी है, ये वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, जब भी मॉड्यूलर किचन में आपको प्लाई लगवानी है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, पानी भी रहने वाला है, गर्मी भी रहने वाली है, दीमक भी रहने वाला है, तो वहां पे आपको हमेशा कौन सी प्लाई लगानी है, BWP। वो कौन सी होगी, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। अब सब बोलेंगे सर BWP क्या है। देखो 3 किस्म की प्लाई आती है, ये पहले बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। सबसे मतलब लोएस्ट ग्रेड अगर हम जिसको बोलते हैं वो है हमारा MR, मॉइस्चर रेसिस्टेंट। वो वहां यूज करना है जहां पे बहुत कम पानी हो, दीमक की कोई समस्या ना हो, हीट की कोई समस्या नहीं हो, मतलब इसको बेसिक प्लाई आप समझ सकते हो जिसपे MR लिखा होता है, ठीक है। फिर आ गया कि थोड़ा बहुत पानी भी है, थोड़ी बहुत गर्मी भी, मॉइस्चर भी है, वहां पे BWR ग्रेड आपको यूज करना है, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है। और जहां पे किचन की तरह हालत है, पानी भी रहता है, गर्मी भी रहती है, सब कुछ रहता है, वहां पे BWP है। आगे और समझ जाओगे। दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी किचन में आपको मॉड्यूलर किचन में प्लाई लगवानी है, वो प्लाई कैसी होनी चाहिए, कभी भी लोकल कंपनी की प्लाई आपको नहीं लगानी है। मैं बोलता हूं ब्रांडेड कंपनी की प्लाई लगाओ। ड्यूरो कंपनी के साथ जा सकते हो क्योंकि हम अपनी साइड पे वही लगवाते हैं। बस एक चीज ध्यान देना, जब भी आपको प्लाई लेनी है उसको क्या देखना है, उस पर सब डिपेंड किस पे होता है, ये जो जैसे आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे पीसीस को क्या किया होता है, जोड़ा होता है एक दूसरे के साथ। और इसका प्राइस भी किस पे डिपेंड होता है, जो इसके बीच का जो एडिजिव है, गम है, इसको कितने सही, कितने अच्छी क्वालिटी का और कितने सही तरीके से कंप्रेस करके जोड़ा है, उसी पे डिपेंड होती है कि हमारी प्लाई सड़ेगी नहीं, उसमें दीमक नहीं लगेगा या आग नहीं लगेगी। तो वो इस पे डिपेंड होता है। तो ये चेक कर लेना है कि अच्छे से लगी होनी चाहिए। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी मॉड्यूलर किचन में आपको प्लाई लगवानी है, कम से कम 18 mm रखो। मतलब जो पीछे का मैं बोलूंगा, जो कैबिनेट आप बनाओगे वो 18 mm में रखो। जो सामने जो पल्ले रहते हैं, जहाँ जो उनके शटर्स रहते हैं, आप बोर्ड यूज कर सकते हो, तो उससे भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। कभी भी जो प्लाई आपको लेनी है वो गुर्जन हार्डवुड बीज से बनी होनी चाहिए। पॉपुलर की बनी हुई प्लाई कभी नहीं लेना, क्योंकि ये पता चल जाता है, मेंशन किया होता है प्लाई बोर्ड की स्पेसिफिकेशन में। और साथ ही साथ जब भी किचन के लिए, मॉड्यूलर किचन के लिए आपको प्लाई चूज करनी है, वो फायर रेटेडेंट होनी चाहिए, उस पर ऐसा साइन बना होना चाहिए, ऐसा BWP लिखा होना चाहिए और IS मार्क बना होना चाहिए, और IS मार्क के आगे 710 लिखा होना चाहिए। ये मॉड्यूलर किचन के लिए हमने चूज कर ली कौन सी प्लाई लगानी है, आपको दिख रही है। अगला होता है हमारा वार्डरोब। वार्डरोब में क्या होता है, मोस्टली चांसेस होते हैं, वार्डरोब हमारा बन रहा है बेडरूम में, वहां पे इतना ज्यादा पानी नहीं होता है, इतनी ज्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो वहां पे आप BWR यूज कर सकते हो। कौन सा, BWR ग्रेड, जिसपे कुछ ऐसा लिखा होगा BWR। इसमें क्या होगा, इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना, जो जिस दीवार पे आप ये वार्डरोब बनाने वाले हो वो कहीं बाथरूम के साथ तो लगी नहीं हुई है, जहां उस दीवार पे सीलन तो नहीं है। अगर सीलन वगैरह है, पीछे PVC शीट लगा लो या वाटर प्रूफिंग करवा लो, और सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन BWR भी अच्छे से परफॉर्म करती है, इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन अगर आपको ये वाटर प्रूफिंग या PVC शीट नहीं लगवानी है, रिस्क नहीं लेना है, तो फिर मैं बोलूंगा BWP लगवा लो, ड्यूरो का लाइफ टाइम वारंटी वाला। एक बार लगा दिया कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरी 50 से 100 साल तक आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप वार्डरोब बनाओ प्लाई से, तो 18 mm की मिनिमम थिकनेस उसकी प्लाई की रखो, 12 mm में मत बनाना, 18 mm की रखो। और जो इसके शटर है, पल्ले हैं, तो मैं बोलता हूं थोड़ा उसमें ब्लॉक बोर्ड में चले जाओ ड्यूरो का, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। आपकी पीछे प्लाईवुड आगे 18 mm की, पल्ले आगे किसमें, ब्लॉक बोर्ड में, और जो कब्जे होंगे वो इतनी जल्दी डीले नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम प्लाई लगाएंगे 18 mm की, वो थोड़ी भारी होती है, कब्जे आपको 3 लगाने पड़ेंगे अगर बड़ा पल्ला है। तो अगर आपको चाहते हो कि आपके पल्ले कब्जे लूज ना हो, तो आप ब्लॉक बोर्ड यूज कर सकते हो, वो भी अच्छे से हो जाएगा। ब्लॉक बोर्ड और प्लाईवुड में डिफरेंस सबको पता है ना। प्लाईवुड हो गया कुछ ऐसे रेशे होते हैं पैक एक दूसरे, ब्लॉक बोर्ड क्या होता है, दोनों तरफ पतली सी प्लाई लगी होती है, बीच में बोर्ड वो डाला होता है, ठीक है। अगला होता है हमारा बेड। बेड में लोग गलती क्या करते हैं, 12 mm की प्लाई यूज कर देते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कभी भी लोकल ब्रांड की 12 mm की प्लाई मत लगाओ,
हो लोकल ब्रांड में दिक्कत क्या आती है, देखो मैं समझाता हूं आपको। कभी भी लोकल ब्रांड की आप प्लाई लोगे तो उसमें होता क्या है, आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने, मैंने क्या कहा, प्लाई की स्ट्रेंथ सब कुछ किस पे डिपेंड होता है कि उसका एडिजिव कितने सही तरीके से, कितनी अच्छी क्वालिटी का और प्रॉपर कंपैक्ट किया ही नहीं लगाया, वो कौन देख रहा है लोकल कंपनी में, कोई नहीं देखता। ब्रांडिंग कंपनी का ये होता है कि उनको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, एएस के हिसाब से पूरा बनाना और प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मशीन्स की हेल्प से बनाई जाती है। जो देखो फायर रेटेडेंट भी रहती है, टर्माइट उसको नहीं लगता है। जब नेल्स लगाओगे, कील वगैरह लगाओगे, वो इतनी आसानी से नहीं निकलता है। नहीं तो होता क्या है, सिंपल में लिख देते हैं वो BWP MR या BWR, लेकिन अंदर से वो प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर हम बेड की बात करें तो बेड में आप MR ग्रेड यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे हमारा ना मॉइस्चर आने वाला है, ना इतनी ज्यादा कोई दिक्कत है दीमक की। तो वहां पे MR ग्रेड यूज करोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखना कि 18 mm का ही उसमें बोर्ड यूज करो, क्योंकि हम बॉक्स टाइप बेड बनाते हैं तो उसके ऊपर चढ़ते भी हैं और उसमें कुछ कैबिनेट्स में सामान भी रखते हैं। तो जितने अच्छा बोर्ड, मोटी प्लाई होगी, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेगा। मेन आपको समझने वाली चीज पता है क्या, कभी भी आपको प्लाई लेनी है वो एक तो देखना कि लाइफ टाइम वारंटी वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैं बोलता हूं कि आपको हर जगह BWP ही यूज करनी है। बजट थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन उसमें क्या होता है, आपको दिक्कत, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। लाइफ टाइम वारंटी की, ड्यूरो की काफी कम आती हैं, वो प्लाई आप यूज कर सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि आप किचन में तो मस्ट आपको कहां जाना है, BWP के साथ। आप वार्डरोब में BWR के साथ जा सकते हो और बेड में आप MR के साथ। इससे होगा क्या, आपका थोड़ा बजट में भी काम हो जाएगा और दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि उसकी बार बार मेंटेनेंस आपको नहीं करनी पड़ेगी, ना तो दीमक लगेगा ना आपको सीलन लगेगी। बाकी जो वैनिटी हम बनाते हैं, ठीक है, जहां टीवी यूनिट हम बनाते हैं, वैनिटी के लिए मैं बोलूंगा वैनिटी में हमेशा BWP ही यूज करो, क्योंकि वहां पे भी पानी लगने वाला है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा। तो BWP रहेगा तो बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। टीवी यूनिट में आप क्या कर सकते हो, BWR लगा सकते हो। दीवार पे मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कभी भी MR ग्रेड यूज मत करो, क्या करो, BWR या BWP ही करो। और ये समझ आ जाना चाहिए कि 3 ग्रेड है, मैं बार बार नाम ही ले रहा हूं, BWP, BWR, MR। तो मतलब MR थोड़ा छोटे लेवल पे आ गया, BW हमारा R थोड़ा उससे ऊपर लेवल पे, और BWP। तो ये चीज चेक करके ही अपने घर में हमेशा प्लाई आपको लगानी है। बाकी प्लाई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है, वेट कैपेसिटी के हिसाब से भी। देखो MR की वेट कैपेसिटी कम होती है, मतलब अगर उसको आप किसी प्लाई को रखोगे, उसके ऊपर चढ़ोगे तो वो कम वेट उठा पाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, MR 65 किलो उठा रही है, BWR 90 किलो उठा लेगी, और BWP कितना, 100 या 150, इसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो वो चीज भी देख के चलना कि आप कहां प्लाई यूज करने वाले हो। अगर बेड है तो MR तब तक यूज करना अगर उसमें कम लोड आने वाला है। अगर ज्यादा उस बेड पे सामान रखने वाले हो, खुद ज्यादा हैवी हो, तो आप BWR के ही साथ जाना है, MR के साथ मत जाना। मतलब वेट कैपेसिटी भी देख के प्लाई आपको लेनी होती है। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा, अगर ये चीजें ध्यान रखोगे जब प्लाई लोगे तो एक अच्छी प्लाई मिलेगी। बाकी आज तक हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शन करवाई, हम ड्यूरो के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें कंप्लेन या मेंटेनेंस नहीं करनी है, और ड्यूरो में हमें वो चीज मिलती है, लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो आप भी उसके साथ जा सकते हो, बाकी आपका डिसीजन होता है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस। बाकी आज तक हमने जितनी भी कंस्ट्रक्शन करवाई, हम ड्यूरो के साथ जाते हैं, क्योंकि हमें कंप्लेन या मेंटेनेंस नहीं करनी है, और ड्यूरो में हमें वो चीज़ मिलती है, लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो आप भी उसके साथ जा सकते हो, बाकी आपका डिसीजन होता है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।